फर्स्ट हेडिंग है साइन कन्वेंशन। क्या है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आप समझ जाओ कि एक ऐसी टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका रोल आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त समझ में आएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या हो गया? साइन का मतलब क्या हो गया? साइन का मतलब अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिटर्मिनेशन की बात की जा रही है। मीन्स किस क्वांटिटी को आप पॉजिटिव टर्म से असाइन करोगे और किस टर्म को आप नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो आप देखो साइन कन्वेंशन आपको क्या बताएगा कि अगर आप सपोज कर लो कोई भी मिरर है, आपने स्फेरिकल मिरर, दो मिरर देखा था, एक देखा था आपने कॉनकेव और दूसरा देखा था कॉन्वेक्स मिरर, राइट? तो आप देखो कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है तो आपको बताया गया था कि अगर मिरर के मिड पॉइंट से जो एक्सिस पास कर रही है, अगर मिरर है, मिरर का मिड पॉइंट किससे रिप्रेजेंट करते थे? ये चीज याद होनी चाहिए आपको, किससे रिप्रेजेंट किया जाता था? पोल से, पी से रिप्रेजेंट करते थे। एंड पी इज नोन एज पोल, उसको क्या बोला जाता था? पोल बोला जाता था। नेक्स्ट, जो एक्सिस इसके मिड पॉइंट से पास करती है दैट एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हमने क्या बोला था? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीजें आपको पिछले लेक्चर में क्लियर की गई थी। नेक्स्ट हम आप देखो, जैसे ही आप ये कॉनकेव मिरर लिए हो, कॉनकेव मिरर की अगर बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में क्या होगा? फोकल लेंथ एग्जिस्ट करेगा, फोकस एग्जिस्ट करेगा, एंड इसी के लेफ्ट में डबल डिस्टेंस में जनरली क्या एग्जिस्ट करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप इंडिकेट किए थे सी से। ये चीजें क्लियर है? सी क्या होता है? सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीजें क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट, एफ की अगर बात करते थे तो एफ क्या होता था? फोकस होता था। क्लियर? नेक्स्ट हम ध्यान दो, एफ से पी तक की डिस्टेंस स्मॉल एफ थी, जिसको आप क्या बोलते थे? फोकल लेंथ बोलते थे। क्लियर है? फोकल लेंथ। और सी से पी तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको आप क्या बोलते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी चीजें आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताई गई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि साइन कैसे लिया जाएगा। तो कुछ नेमिंग है उस टर्म को समझना। जैसे सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है, तो मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, तो ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब ध्यान दो, इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कंसीडर हम लोग कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए बी। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए बी। अब देखो, साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि हर एक पोजीशन, हर एक डिस्टेंस या हर एक मेजरमेंट, जो भी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्फेरिकल मिरर से अगर मेजर कर रहा है, कोई भी मेजरमेंट अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर में, तो वो सारा मेजरमेंट कहाँ से किया जाएगा? पोल से किया जाएगा। पोल इज द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर वी मेक एनी ऑब्जर्वेशन, जहां से हम लोग क्या करेंगे? हर एक ऑब्जर्वेशन को डिटरमाइन करेंगे। अब ध्यान दो कि पी से ए तक ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होगी, पी से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से, और इस टर्म को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलोगे इसे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया गया, कुछ ना कुछ इमेज बना होगा। तो अभी इमेज फॉर्मेशन आप पढ़े नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कंसीडर कर लेते हैं कि जो इमेज बन रहा है वो सी और एफ के बीच में इमेज बना, सी और एफ के बीच में, और ये इमेज जो है ए डैश बी डैश है। तो अब ध्यान दो, ये जो इमेज है, इमेज से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी उसको आप रिप्रेजेंट करोगे वी से। किससे रिप्रेजेंट करोगे? वी से। और वी जो होता है इसको बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। इसको क्या बोलोगे? इमेज डिस्टेंस। इसको क्या बोलोगे? इमेज डिस्टेंस। ये याद है, ठीक है? नेक्स्ट हम ध्यान दो, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट साइन कन्वेंशन में ये है कि एवरी मेजरमेंट और एवरी ऑब्जर्वेशन और measurement is done with respect to पोल। पोल के रेस्पेक्ट में ही हम क्या करेंगे? हर एक मेजरमेंट को मेजर करेंगे। सेकंड पॉइंट ध्यान दो, अब सपोज कर लो कि जब मिरर है तो मिरर के लेफ्ट साइड की, मिरर का लेफ्ट पोर्शन क्या है? ये है, इसको हम इंडिकेट कर दे रहे हैं एल से। मिरर का राइट पोर्शन क्या है? आर है। मतलब पोल का लेफ्ट पोर्शन इस साइड है, पोल का राइट पोर्शन इधर है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का पोर्शन ये है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे का पोर्शन ये है। ठीक है, साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि जब आप पोल से लेफ्ट साइड का मेजरमेंट लोगे तो वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए।
पोल से राइट साइड का मेजरमेंट लोगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड अगर मेजरमेंट लेते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड मेजरमेंट लेते हो तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड अगर मेजरमेंट लेते हो, ठीक है, डाउनवर्ड मेजरमेंट लेते हो तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो एक सिंपल वे टर्म ध्यान रखो, आपको एक्सिस याद है, इधर कौन सी होती थी, प्लस एक्स एक्सिस, इधर कौन सा होता है, माइनस एक्स एक्सिस, इधर क्या होता है, प्लस वाई एक्सिस, इधर क्या होता है, माइनस वाई एक्सिस। और इस ओरिजिन को आप मान लो कि क्या है, पोल है। ठीक है, तो पोल से जब राइट साइड में मेजरमेंट लोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। पोल से जब लेफ्ट साइड में मेजरमेंट लोगे तो क्या होगा, नेगेटिव। पोल से अपवर्ड मेजरमेंट लोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। एंड पोल से डाउनवर्ड मेजरमेंट लोगे तो क्या होगा, नेगेटिव। तो सेकेंड पॉइंट आप ध्यान दो। ठीक है, every measurement in लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट दोनों को साथ में लेके चल रहा है, लेफ्ट राइट शुड बी टेकन एज नेगेटिव पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, लेफ्ट के लिए क्या है, नेगेटिव, राइट के लिए क्या है, पॉजिटिव। चीजें क्लियर है। थर्ड पॉइंट ध्यान रखो, एवरी मेजरमेंट एवरी मेजरमेंट एवरी मेजरमेंट अपवर्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साथ में ले रहे हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज अपवर्ड के लिए क्या लोगे, पॉजिटिव, डाउनवर्ड के लिए क्या लोगे, नेगेटिव। ये सारी चीजें आपको याद है। साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। ओके, नोट डाउन करो इसको। नोट करने के बाद मुझे अपडेट करो, चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करो अगर कोई भी इशू है या कोई भी किसी टाइप का आपको डाउट आ रहा है। ठीक है, हर एक चीजें बोर्ड पे विजुअलाइज हो रही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसको नोट डाउन करिए और नोट करने के बाद मुझे मैसेज अपडेट करिए तुरंत। नीचे की हल्की सी चीज कटी हुई है, इसको सही कर देते हैं। आई थिंक अब क्लियर है आप लोगों को, कोई इशू। तो साइन कन्वेंशन में आप लोगों ने क्या देखा बेटा कि कोई भी मेजरमेंट लोगे तो वो कहाँ से लोगे आप, पोल से मेजर करोगे। पोल के लेफ्ट साइड की जो भी मेजरमेंट होगी कैसी होगी, नेगेटिव। पोल से राइट साइड की जो मेजरमेंट होगी कैसी होगी, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड की मेजरमेंट कैसे लोगे, पॉजिटिव। एंड प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड की मेजरमेंट कैसे लोगे, नेगेटिव। चीजें ध्यान रहे। पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलोगे आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से इमेज तक की डिस्टेंस जो होगी उसको क्या बोलोगे, इमेज डिस्टेंस। पोल से एफ तक की डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ। पोल से सी तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए साइन कन्वेंशन का टर्म है। साइन कन्वेंशन आप लोगों को क्लियर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी इमेज फॉर्मेशन करोगे और आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे साइन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि लेफ्ट साइड में अगर इमेज बन रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हो, राइट साइड में इमेज बन रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हो। क्लियर है, नोट डाउन करो, नोट करके तुरंत मैसेज ड्रॉप करो डन का। डायग्राम नीट एंड क्लीन आप लोग ड्रॉ करना, डायग्राम क्लियर बनाना। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेटमेंट में भाव्या क्या प्रॉब्लम, अच्छा विथ रेस्पेक्ट टू, बेटा W.R.T लिखा हुआ है। ठीक है, ये होता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू इसको बोला जाता है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू। प्रांजल ने रिप्लाई किया है कि सर मुझे एक बार और एक्सप्लेन करिए। ओके बेटा, देखो देखो साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन आप लोगों को एक बहुत ही कन्वीनियंट और सिंपल मेथड बताएगा जिससे आप क्या कर पाओगे, किसी भी मेजरमेंट को आप इजिली कैलकुलेट कर पाओगे विथ साइन के साथ। तो आप ध्यान रखो, ये मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर अगर है तो कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड की जितनी भी मेजरमेंट हो, चाहे कोई भी मेजरमेंट हो, फोकल लेंथ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीजें क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड की हर एक मेजरमेंट कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। अगर आपको गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप क्या रखोगे, -25 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। अब देखो मिरर है, मिरर के राइट साइड की जो भी मेजरमेंट लेंगे हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये चीजें ध्यान रहे।
राइट साइड में अगर इमेज बन जाता है तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव लोगे इमेज डिस्टेंस। लेफ्ट साइड में अगर इमेज बनता है तो नेगेटिव लोगे इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर के सारे टर्म हो गया, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है तो उसको कैसे लोगे, पॉजिटिव। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बन रहा है तो कैसे लोगे, नेगेटिव। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में यही चीजें ध्यान रखनी है कि लेफ्ट साइड की हर एक मेजरमेंट कैसी होगी, नेगेटिव। राइट साइड की मेजरमेंट कैसी होगी, पॉजिटिव। अपवर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस is always taken as positive and downward from principal axis is always taken as negative. And one more thing, every measurement is measured from a reference point that is pole. pole से हर एक मेजरमेंट हम लेंगे, pole से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, क्लियर है, मैसेज ड्रॉप करो, नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग मूव करें। ओके, नोट कर लिया है आप लोगों ने, सभी लोगों ने डन का मैसेज ड्रॉप कर दिया है। मुझे सिर्फ कुछ बच्चों के ही मैसेज आते हैं, ऐसा तो नहीं कि तुम लोग लाइव क्लासेस ऑन करके कहीं घूमने फिरने निकल जाते हो। बेटा ऐसी हरकतें मत करना, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ठीक है, और ऐसा होगा तो अगर मैंने पूछा और ये सारे डिस्प्यूट अगर समझ में आया तो फिर आप लोगों की पिटाई भी हो सकती है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पोर्शन हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिससे आप लोगों के जनरल थियरी के पोर्शन होंगे, जिसको रे डायग्राम आप जनरली बोलते हो। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इमेज के बारे में। किसके बारे में, इमेज के बारे में। कि जो मिरर के सामने जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो इमेज कैसे हो सकता है, टाइप्स ऑफ इमेज जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग की अब हेडिंग क्या है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की इमेजेस। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इमेजेस, ध्यान रखो। ठीक है, अगर इमेजेस की बात करते हैं तो जनरली इमेज होता क्या है। ठीक है, इमेज क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और पूछा जाए कि इसका जो इमेज है वो ये मार्कर बना हुआ है, तो इस इमेज को आप कैसे डिफाइन करोगे, इमेज को आप कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, तो आप देखो इमेज क्या हो सकता है, इमेज इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन, और कह सकते हो इट इज जस्ट द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इमेज की अगर बात करते हैं तो आप ध्यान रखना, इमेज क्या होता है, इमेज इज, image is just reflection or refraction of object, reflection or refraction of object। क्या होता है इमेज, इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन होता है। जब रिफ्लेक्शन आप पढ़ रहे हो तो रिफ्लेक्शन के टर्म में डिफाइन करोगे, जब रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो किस टर्म में डिफाइन करोगे, रिफ्रैक्शन के टर्म में। क्लियर है ये चीजें। नेक्स्ट हम देखो, अगर टाइप्स ऑफ इमेज की बात करें, टाइप्स ऑफ इमेज, तो टाइप्स ऑफ इमेज की बात करोगे तो बेटा यहाँ पे आपको क्लास 10th स्टैंडर्ड पे 2 टाइप्स पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो होता है उसे बोला जाता है रियल इमेज, क्या बोलोगे उसे, फर्स्ट को रियल इमेज। एंड सेकंड जो होता है इसे क्या बोला जाता है, वर्चुअल इमेज। फर्स्ट क्या होता है, रियल इमेज, एंड सेकंड क्या होता है बेटा, वर्चुअल इमेज। अब देखो ये रियल और वर्चुअल का मतलब क्या है, रियल का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट इन रियलिटी। कोई भी चीजें अगर रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको क्या बोलोगे, रियल। वर्चुअल की बात कर रहे हैं, सिम्स टू बी एग्जिस्ट, सिम्स टू बी एग्जिस्ट, मतलब ऐसा सिर्फ हमें लग रहा है कि वो चीजें हो रही है, जैसे सपना होता है। ठीक है, वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, जिसको हम कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वो चीजें हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, वर्चुअल। रियल का मतलब क्या हो गया, एग्जिस्ट इन रियलिटी, कोई भी चीजें अगर रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है। अब ध्यान दो कि कौन से इमेज रियल इमेजेस होंगे और कौन से वर्चुअल इमेजेस होंगे, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, रियल इमेजेस का सबसे पहले प्राइमरी डेफिनेशन आप समझ लो, और फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बाद हम एक और डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे जो आपका परफेक्ट डेफिनेशन होगा। ठीक है, रियल इमेजेस क्या हो सकते हैं, द इमेज, इमेज which is, which is, या कह सकते हो द इमेज विच, हाँ बोल दो इसको, द इमेज विच इज फॉर्म, फॉर्म एट द स्क्रीन, ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म किया जा सके। ठीक है, द इमेज विच कैन फॉर्म एट स्क्रीन, विच कैन फॉर्म एट स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। ऐसे इमेज जिसको स्क्रीन पे आप फॉर्म कर सको उसको क्या बोलोगे, रियल इमेज। जैसे आप सपोज कर लो
आप कहीं स्टूडियो में जाके फोटो क्लिक कराते हो, मोबाइल से आप फोटो क्लिक कराते हो, ठीक है। तो जब फोटो होता है उस फोटो को आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल में उसको स्क्रीन पे प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। तो जिस इमेज का प्रिंट आउट लेना पॉसिबल हो और प्रिंट आउट लेने के बाद हमें जस्ट उसका रिफ्लेक्शन हमें समझ में आ रहा हो, दिख रहा हो साफ साफ वो चीजें, तो उस इमेज को आप क्या बोलोगे, रियल इमेज। बट वर्चुअल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज जस्ट इसका इनवर्स है। वो क्या हो सकता है, द इमेज which cannot which cannot cannot form at this, ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं किया जा सके, ठीक है। यानी सिर्फ कल्पना है ना, सपना है तो सपना क्या एक्चुअल में तो होता नहीं है, रियलिटी तो होती नहीं है, तो वो क्या है, वो एक्चुअल में फॉर्मेशन नहीं होगा। ये चीजें क्लियर है सभी को, एक बार फिर रिपीट करते हैं। इमेज क्या होता है बेटा, इमेज क्या है, इमेज इज जस्ट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो होता है उसी को आप क्या बोलते हो, इमेज। इमेज कितने टाइप के होंगे, इमेज दो टाइप के आपको मिलेंगे। फर्स्ट वन इज रियल इमेज, सेकंड वन इज वर्चुअल। रियल इमेज इज द इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड एट स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन पे जो इमेज को फॉर्म कर लिया जाएगा तो वो इमेज कैसा होगा, रियल इमेज। वर्चुअल क्या होगा, जिसको हम स्क्रीन पे फॉर्म ना कर सके। क्लियर है चीजें। एक टर्म और बताते हैं आपको, पहले इस टर्म को समझने के लिए एक छोटी सी टॉपिक पढ़ लो, कॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म होने का रीजन क्या है, ठीक है, ध्यान दो। कॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जब भी अगर कॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन पूछा जाए आपसे, 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना, इमेज तभी फॉर्म होता है जब लाइट रेज में एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है। जैसे मान लो ये एक लाइट रेज है और दूसरी लाइट रेज है, ठीक है। एक लाइट रेज ऐसे आ रही है और दूसरी लाइट रेज ऐसे आ रही है, ये लाइट रेज आई है, दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, तो इस पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो कॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है, कॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन ध्यान रखना, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ, द एक्चुअल इंटरसेक्शन आप लिखना, द एक्चुअल इंटरसेक्शन या सिर्फ इंटरसेक्शन लिखो, ठीक है। द इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ light rays, the intersection of light rays is the reason behind, the reason behind image formation। इमेज फॉर्मेशन के पीछे रीजन क्या होगा बेटा, लाइट रेज का इंटरसेक्शन। क्लियर है चीजें, क्लियर है। तो अब देखो, इस टर्म में हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं किसको, रियल इमेज को और वर्चुअल इमेज को। क्लियर है, इस टर्म में हम लोग किसको डिफाइन कर लेते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को। तो देखो, रियल इमेज अब कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। सेकेंडरी डेफिनेशन आप ध्यान रखो, ये तो प्राइमरी डेफिनेशन होगा जिसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। रियल इमेज क्या होगा, ठीक है, रियल इमेज इज फॉर्म, रियल इमेज इज फॉर्म due to actual intersection of light rays, due to actual intersection of at least two light rays, जब दो लाइट रेज कम से कम हो, at least two light rays। क्लियर है, जब दो लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तभी क्या होगा, रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे आप सपोज करो ये लाइट रेज इधर से आ रही है, ये लाइट रेज इधर से आ रही है, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा टर्म ध्यान दो जो वर्चुअल इमेज का है, वर्चुअल इमेज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, वर्चुअल इमेज। अब देखो वर्चुअल इमेज क्या होगा, ठीक है, virtual image is formed, virtual image is formed only where it seems that two light rays intersect, two light rays intersect। उस पोजीशन पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा जहां पे सिर्फ हमें लग रहा होगा कि दोनों लाइट रेज क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से क्या होगा, रियल इमेज, ठीक है। और जब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होगा और सिर्फ हमें लग रहा होगा कि इंटरसेक्ट कर रही है तो वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज। देख लो इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एक लाइट रेज है वो इस तरीके से जा रही है इधर, दूसरी लाइट रेज है वो आपकी इस तरीके से आ रही है,
इस तरीके से जा रही है, दोनों लाइट रेज जा रही है तो एक दूसरे से दूर हट रही हैं, वो कहीं कट तो करेंगे नहीं। तो इसको क्या किया जाता है, पीछे डॉटेड लाइन हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो डॉटेड लाइन जैसे बढ़ाएंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा कि लाइट रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकती थी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कौन सा इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो सारी चीजें बोर्ड पे लिखी हैं इसको एकदम क्लियर जैसे एज इट इज लिखा हुआ है वैसे ही आप नोट डाउन करो। और कोई भी डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। नोट करो इसको, सारी चीजें नोट डाउन करो। यस, सपना ने भी रिप्लाई दिया है कि सर इमेज जो स्क्रीन को बनाई जा रही है, सो वेरी गुड बेटा। भाव्या ने भी बताया है, ऑल राइट, वेरी गुड। स्वयं प्रसाद, एवरीथिंग इज क्लियर सर, ग्रेट। सोनम, यस सर एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड। ओके, नोट डाउन करिए इसको, नोट डाउन करो। थोड़ा सा फास्ट नोट डाउन करो, एक टॉपिक और हम लोग कवर करेंगे। यस, तो सभी लोगों ने नोट कर लिया बेटा। यस, डन का वैसे मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो, उसको हम लोग देखते हैं। ओके ओके, चलो आ जाओ। बेटा एक मिनट, थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो या नहीं, क्योंकि बाद में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है ना। एक मिनट, क्योंकि भूल जाता है कभी कभी। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो नेक्स्ट पोर्शन है बेटा, और नेक्स्ट पोर्शन है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कि इमेज अगर फॉर्म करेगा तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कोई एक प्रॉपर्टीज पूछता है तो आप 1 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे, 2 प्रॉपर्टीज पूछता है तो 2 मार्क्स के होंगे, 3 प्रॉपर्टीज पूछता है तो 3 मार्क्स से होंगे या 2 मार्क्स के होंगे। तो आप ध्यान रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कौन सी टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, 2 मार्क्स के बन सकते हैं, 3 मार्क्स के बन सकते हैं, ठीक है। ये जो सारी चीजें मेंशन की जाती है इसको ध्यान रखना, काफी तुम लोग को हेल्पफुल होगा। आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें तो आप लोगों को एटलीस्ट कम से कम 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है, जिसमें से आप कोई भी 2 प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्यों, क्योंकि कम से कम 2 लाइट रेज ही चाहिए हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो 2 प्रॉपर्टीज को ही हम लोग यूज कर लेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। फिलहाल पढ़ेंगे कितने, 4 प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है क्या, कि जैसे अगर मान लो कि कोई भी मिरर है, कॉनकेव मिरर को लेके चला जाएगा, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर अगर है तो इसके मिड पॉइंट से ये जो एक्सिस पास कर रहा होगा कौन सा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पी डॉट ए हम लिख रहे हैं, ये कौन सा होगा, पोल होगा। अब देखो जब कॉनकेव मिरर लिए हैं तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है, और इसके डबल डिस्टेंस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीजें क्लियर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपसे क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रेज इनफाइनाइट से इनफाइनाइट छोड़ दो, लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के,
लाइट रे कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देन वो कहां से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, वो हमेशा फोकस से पास करेगी। रिफ्लेक्शन के बाद कैसे पास करेगी, फोकस से। क्लियर है, ठीक है। व्हेन लाइट रेज when light rays incident on a mirror which is parallel to principal axis passes throughout focus after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपसे क्या बोलता है, उस टर्म को ध्यान दो। when light rays when light rays goes parallel to principal axis, goes parallel to principal axis, it passes from focus after reflection, after रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी बेटा, फोकस से। ये कॉनकेव मिरर है तो लाइट रे कन्वर्ज होकर फोकस से पास करेगी, और कॉन्वेक्स होता तो लाइट रे डाइवर्ट होकर फोकस से पास करती हुई हमें दिखती। ठीक है, तो कॉनकेव के लिए हम लोग केसेस लेके चल रहे हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए देखना चाहते हो, कॉन्वेक्स के लिए भी देख लो। कॉन्वेक्स के लिए क्या हो सकता है, कॉन्वेक्स के लिए ये कॉनकेव के लिए है, इसके लिए है कॉनकेव के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए इसके जस्ट नीचे हम बना देते हैं। ठीक है, कॉनकेव के लिए, अरे कॉन्वेक्स के लिए जस्ट नीचे। तो आप देखो कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर में इनर साइड क्या होता है, शेडेड होता है। इस पे भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें बताओ फोकस कहाँ होगा, राइट साइड में होगा, क्योंकि मिरर का कर्व ये है, अपर्चर ये है, तो फोकस इस साइड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से। तो लाइट रे अगर पैरेलल आएगी तो पैरेलल आने के बाद क्या होगी, डाइवर्ट होगी, क्योंकि इसमें क्या होता था, कन्वर्ज होता था, इसमें क्या होता है, डाइवर्ट होता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, उसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हो। अब इस लाइट रे को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो कहां से पास करेगी बेटा, फोकस से पास करेगी। क्लियर है। अब देखो, अब कॉन्वेक्स का नहीं ड्रा करेंगे, कॉनकेव के लिए आप समझो, उसी तरीके से आप कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करोगे। सेकेंड केस क्या है, ठीक है, सेकेंड टर्म ये है कि अगर मिरर है और लाइट रे इसमें फोकस से अगर पास कर रही है, इसी का जस्ट अपोजिट ले रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो, ये फोकस है, ठीक है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रेज अगर फोकस से पास करती है तो हम लोग लाइट रे कहां से लेके जा रहे हैं बेटा, फोकस से पास करा है, फोकस से पास कराए, मिरर पे इंटरसेक्ट किया, फोकस से पास करने के बाद वो लाइट रे क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जब पैरेलल गई तो फोकस से पास की, जब फोकस से गई तो पैरेलल। क्लियर है, ठीक है, जस्ट इसका क्या है, अपोजिट। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हो, व्हेन light rays passes when light rays passes from focus it goes parallel to principal axis after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर लाइट रेस पोल पे डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है, पोल पे डायरेक्टली लाइट अगर पड़ती है तो पोल पे पड़ी, तो जैसे ही लाइट रेस पोल पे स्ट्राइक करेगी वो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर ये एंगल कुछ है, ठीक है, अगर ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये भी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इसको। इसमें क्या हो गया, व्हेन लाइट रेज falls on pole it reflect with the same angle, वो सेम एंगल से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर है। एक प्रॉपर्टीज और आप लोग देख लीजिए, फोर्थ प्रॉपर्टी, और फोर्थ प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पे देखिए। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, क्लियर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, फोकस यहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिरर को थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ठीक है, अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, लाइट रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइट रह गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, तो जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिराएगी वो सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगी, सेम पाथ से रिटर्न हुई, जैसे गई और उसी पाथ से रिटर्न आ गई। ये भी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, व्हेन लाइट रेज passes from सी से जब पास करती है, इट रिटर्न फ्रॉम द सेम पाथ, फ्रॉम द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगी। क्लियर है सारी चीजें, चारों प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी एक बार और सुन लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसका अपोजिट, अगर लाइट रे फोकस से जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, लाइट रे अगर पोल पे स्ट्राइक की तो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो सेम पाथ से रिटर्न हो जाती है। क्लियर है सभी को, नोट डाउन करो, नोट करने के बाद डन का मैसेज करिए। तो बेटा ये आप लोगों की जो है ये आज लास्ट टॉपिक थी, ठीक है। इसके जस्ट बाद का पोर्शन आपका नेक्स्ट क्लासेस में होगा, लेकिन आप लोगों के जो पीरियोडिक टेस्ट है उसमें कंप्लीट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा, आप लोग कंप्लीट स्टडी करोगे, ओके, क्योंकि आप लोग इस चैप्टर को पहले भी कवर कर चुके हो। ऑलराइट, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, डन का मैसेज करिए, थैंक यू का मैसेज ड्रॉप करिए और क्लास को हम लोग एग्जिट करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।